बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ देर कबल एक रावज़ी की कॉल आई थी और मुझे पता नहीं था कि वो रावज़ी है। मुझे लगा कि कोई अहले सुन्नत का भोला भाला सुन्नी अवाम में से कोई एक बंदा है और वो मुझसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बेख़ता बेगुनाह मुआविया के नारे पर हुक्म जानने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कोई आम बंदा है। मैंने कहा कि अगर आपको हुक्म के बारे में जानना है तो हुक्म तो मुफ्तियान इकराम लगाते हैं, आप मुफ्तियान इकराम से रब्ता कीजिए। तो उसने कहा कि आपका क्या नज़रिया है इस मामले से, जो आप आगे कॉल रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। इस कॉल रिकॉर्डिंग से पहले अपनी इस रिकॉर्ड करके ये बात आप तक पहुँचाने का एक मकसद ये है कि इस रिकॉर्डिंग के दरमियान मुझसे ख़ता हो गई थी, जिससे मैं रुजू करने के लिए ये ऑडियो से पहले ये अपनी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ कि उसने कहा कि मैं मसलक सईदी से हूँ। तो मेरी ज़बान से ये निकल गया कि ये नया मसलक सईदी, मसलक इमाम आज़म, ये सब तुम लोगों ने कहाँ से लिया यार? जबकि मसलक इमाम आज़म कहने का मेरा मकसद नहीं था, मेरी ज़बान से बस निकल गई थी, जिसको आगे मैंने फिर रुजू भी किया था। आगे वो देख लीजिएगा उस ऑडियो में। बस इसकी वजह से इस अल्फाज जो गलती से मसलक इमाम आज़म के ख़िलाफ़ निकल गई मेरी ज़बान से, इससे रुजू करने के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है और आप सबके सामने मैं इस अल्फाज से रुजू करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब आगे उस रावज़ी ख़बीस की झूठ और बहुतान तराशी को आप देखिए, वो कैसे झूठ बोल के हमारी जमात को, भोली भाली आवाम के सामने गुमराह करता है और हम पर झूठी एतराज़ात करता है, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान उस रिकॉर्डिंग को सुन के आपको मालूम चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, ठीक है। सारी बार ठीक है। हाँ, कौन? जल्दी मैं अरे ठीक है, वो नहीं खराब होगा, वो जो पूरा फुल टेम्पर्ड है, चलेगा इतना। हेलो, इसी का है ये आपका चल जाएगा ना। इसमें आपको क्या नाम है, नोट 5 प्रो या नोट 5 प्रो का ही है। हाँ, कौन? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ 2 मिनट है भाई, आपसे बात करनी थी। कौन बोल रहे हैं? मैं सैरान खान बात कर रहा, मुंबई से। मुंबई से, बोलिए। अच्छा, पूछना ये था कि ये बेगुनाह बेखता माविया के नारे मतलब हमारे मुहद्दिसीन से किसने लगाई या किसी सहाबी ने लगाया? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को अगर माविया की यादी फजीलत उनसे घटा दी नीचे, तो उसको शरई हुक्म क्या लगेगा? मतलब हजरत माविया को मौला हसन अलैहिस्सलाम के आगे बढ़ा दिए, तो उसको शरई हुक्म क्या लगेगा? इसके लिए आप किसी मुफ्तियान इकराम से बात कीजिए। मैं ना मुफ्ती हूँ ना आलिम हूँ जी। इस पर हुक्म के लिए आप मुफ्तियान इकराम से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे। मतलब ऐसे लगाने में क्या मतलब आपका नजरिया क्या कहता? पहले सवाल का जवाब दे देंगे। देखिए, बेखता बेगुनाह वाला मामला अहले सुन्नत का है नहीं। हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में अहले सुन्नत का मौके पे क्या खता इज्तिहादी पे थे, ठीक है। और इस मामले पे हज़रत मौला अली करबुल्लाह वजुल करीम और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमारे सल्फ ने, बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़बान चलाने से खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इस पर मैं अमल करता हूँ सख्ती से, ठीक है। उनके जो आपसी दरमियान में जो भी लड़ाई और जंगे हुई है, इस पर मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, है ना। इस पर अगर जिसको शौक है वो जाए उलमा इकराम से बैठ कर राब्ता करे। मैं बीच में कुछ गुफ्तगू नहीं करता हूँ, तो इसलिए इससे हटकर अगर मुझसे बात करना चाहते तो कर सकते हैं। मेरी बात तो 2 मिनट फोन ना काटे आप। ये आपके बरेलवी मकतब के पूरे लोग ये नारे लगाते हैं, तो यानी आप बरेलवी नहीं? आप कौन है? हाँ, आप बरेलवी नहीं है? मैं अहले सुन्नत वल जमात से। सईदी कौन आ गया भाई? हाँ, ये मसलक सईदी कौन पैदा हो गया? हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो मसलक सईदी आ गया। हाँ, मसलक सईदी। ये तो हम पहली बार नाम सुने। कब बनाया आपने?
धीरे धीरे सब फैल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा, यानी ये नारे ही ये नई नई बिदायतें आपने निजात कर रहे हैं भैया। मसलक सईदी आ गई, मसलक इमाम आजम, मसलक क्या मसलक इमाम आजम तो तुम्हारा है, मसलक इमाम आजम ठीक है, मसलक आला हजरत भी ठीक है, लेकिन ये मसलक सईदी कहाँ से आ गई? लेकिन आप लोग यानी दीन में एक तो अवामुन्नास ऐसी उलझ के परेशान है कि आखिर हक क्या है, बातिल क्या है, वहाबियों के मकरू फरेब से वो परेशान है। तो इस पर आप लोगों को फोकस देना चाहिए। आप लोग एक नया नया मसलकी पैदा करना शुरू कर दिए। अच्छा, तो मसलक सईदी वाहिदियों का मसलक है, और आला हजरत का बरेलवी मसलक आला हजरत ये कहाँ कौन सी शादी का हजरत? और मेरा सवाल तो घुमा दिया आपने, उसका नहीं घुमाए, हम कुछ नहीं घुमाए, हम सिर्फ आपको ये बोले हैं कि अगर आपको इन मामलों पे बात करना है ना, तो आप मुफ्तियानी इकराम की बारगाह में जाइए किसी साहबी रसूल के ऊपर हुक्म शरई पूछने के लिए, ठीक है ना। और बेखता बेगुनाह वाला जो नारा है ये अहले सुन्नत का नहीं है, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ही नहीं है। आप मुझे बता दे कोई एक लगाया हो। अरे आपके बरेलवी हजरत लगाते हैं। कौन लगाते हैं बरेलवी हजरत? आपके बोल देने से मान लेंगे हम बरेलवी हजरत लगाते हैं। बहुत लगाते हैं। कौन? नाम बताइए ना, कोई मोतबर बुजुर्ग का नाम बता दीजिए मुझे। तुमने पहले मुझसे आज से 10 दिन पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरुल बशर पे बात हुई थी, तुमने मुझसे बात नहीं किया। तुमने मुझे वो बोबड़ा है कि अब्दुल्ला, ठीक है, अब उसका नाम भी लेने को मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि किससे बात हुई थी? मेरी आपसे बात हुई थी। यस। तो आपसे और मेरी नूरुल बशर में कब बात हुई? सुन लो पहले मेरी, तुमने खुद बात नहीं की, तुमने उसको फोन चिपका दिया था, वरना मैं ऐसी भलाई करता तो कभी तुम जिंदगी में बात नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों 10 दिन पहले? 10, 15, 20 दिन पहले कुछ ऐसी बात हुई थी, उसका रिकॉर्डिंग। अरे हजरत कोई और सादिक से बात हुई होगी, मैं सादिक वारसी बोल रहा हूँ, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई, ना 10 दिन पहले बात हुई, ना 20 दिन पहले बात हुई है। मेरी बात सुन लो पहले, मुझे मुकम्मल करने बाद फिर। नहीं, आप झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो ना कि आपकी मुझ पर नूरो बशर से बात हुई है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई है। तो जब आपकी मुझसे बात ही नहीं हुई तो फिर इसको मुकम्मल करने की कौन सी बात आ गई? आप तो पहले झूठ बोल रहे हो, उससे रुजू कर लो। अरे पहले मुकम्मल बात तो नहीं दो। अरे आपने शुरू में ही झूठ बोला ना कि आपसे हमारी बात नूरो बशर पर हुई है, जिस पर हम आपसे बात नहीं कर पाए, जबकि मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई 10-15 दिन पहले। अरे मेरी भाई, पहले मेरी बात मुकम्मल तो होने दो फिर। अरे हजरत पहले यहाँ आपने झूठ बोला, इस पर तो रुजू कर लीजिए, आपसे मेरी बात कब हुई? झूठ? अरे झूठी की तो तशरीह कर रहा हूँ मेरे भाई, पहले बात तो मुकम्मल होने दो। हाँ बताइए। सबसे पहली बात, जब अब्दुल्ला है एक आईडी नाम की, और उसका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, बोबड़ा है वो, तो आपसे मेरी कब बात हुई ये बताइए ना। अरे वही तो बता रहा हूँ, 20 से 25 दिन पहले कुछ बात हुई थी, या आई थिंक प्रोबेबली 1 महीना पहले। अभी यानी 15 दिन पहले बात हुई थी, 10 दिन पहले बात हुई, फिर 15 दिन पहले बात हुई, फिर 20-25 दिन पहले बात हुई, फिर महीना भर पहले बात हुई, यानी इतने सारे तजाद आपकी ही बातों पे। आई थिंक यार पहले कंफर्म पहले हो जाइए कि आपकी बात मुझसे हुई भी या नहीं हुई है, फिर उसके बाद आइएगा टाइम वेस्ट करने के लिए। रात में आराम से कॉल कीजिएगा, ठीक है, 10 बजे के बाद। इस वक्त मैं शॉप में हूँ, इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी बकवास और आपकी जहालत और झूठ पर गुफ्तगू करके अपना टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। अबे जाहिल भाग मत, तेरी बलील भी जमात लगाती है नारी आगे अपनी औकात में। अगर तुम वाकई में अपने बाप की हलाली औलाद हो, हरामी औलाद नहीं हो, तो किसी 1 से 2 आलिम दीन का नाम बताओ जो ये नारा लगाते हो बेखता बेगुनाह माविया माविया, और हमारी किसी एक किताब में दिखाओ। 5 मिनट का टाइम दिया तुझे। अबे माविया के भांजे, ये तो मैं सवाल तेरे से कर रहा हूँ। फिर जहालत वाली बात कौन लगाता है उसका नाम बताओ, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमा दिया है झूठों पे अल्लाह की लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो अब तुम्हें 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि मैं इस वक्त शॉप में हूँ, ज्यादा तफसील से बात नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ 2 आलिम दीन अहले सुन्नत का नाम बताओ जो बेखता बेगुनाह माविया माविया का नारा लगा रहे हैं। अरे तेरी जो फॉलो करती है जो मधु लगाती है भाई। अरे जाहिल आजम, हम तो इसका इनकार कर रहे हैं, हमारे किसी उलमा अहले सुन्नत ने ये नारा लगाया नहीं। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ता इज्तिहादी पर थे, बेखता हम उनको नहीं कहते, नहीं मानते हैं। तो तुम अगर कह रहे हो कि हमारे अकाबरीन हमारे उलमा अहले सुन्नत ने अगर ये नारा लगाया है तो उनका नाम लगाओ, नाम बताओ दो। अगर नहीं है नाम, नहीं जानते हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तमाम वहाबियों पर, तमाम जो नया नया फिरका जाती है, उन तमाम फिरकों पर लानत हो अल्लाह की। बरेलवी फिरका बनाने वाले भी अल्लाह की लानत। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बरेलवी ऐसी जमात है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वहाबिया तमाम बदमज़हब का जम कर मुकाबला कर रही है, और अपने प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब और तमाम सहाबा की दिफा में अपनी जानें कुर्बान की हुई है। अरे मेरी बात सुन ले, तुम अभी 2 आदमी का नाम बताओ, तुम देखो 1 मिनट पार हो गया। सुन ले वासी, मेरी बात सुन ले। 2 आदमी का नाम बताओ, 2 आलिम दीन, 2 मोतबर अहले सुन्नत का नाम बताओ जिन्होंने बेखता बेगुनाह माविया माविया नारा लगाया है, वरना मैं फोन काटूं।
अरे मेरी बात सुन, 1 मिनट, मैं खुद फोन काट दे रहा, मेरे को टाइम पास नहीं करने का तेरा शौक है। अच्छा, ये अशरफ जलाली तुझे पहचानता है क्या? अशरफ फिर उसके बाद तुम इधर उधर भाग रहा है। अभी 2 आलिम अहले सुन्नत का नाम बताओ जिन्होंने बेगुनाह माविया माविया का नारा लगाया हो, बेखता बेगुनाह। तूने अभी बोला ना कि अहले बैत का जाहिल आजम जाहिल मुतलक, जो पहले तूने दावा किया है पहले उस पर बात करो, और उस पर 2 आलिम अहले सुन्नत का नाम बताओ मुझे, उसके बाद ही दूसरी तरफ जाओ। अरे बात तो सुन पहले मेरी। अरे जाहिल देख लो, अभी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा कि देख लीजिए ये कैसे खबीस इंसान है जो खुद दावा करके अहले सुन्नत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा ये नारा है कि बेखता बेगुनाह माविया माविया, जबकि ये अहले सुन्नत पे झूठा इल्जाम है। और ये इतने बड़े झूठे मक्कारे कॉल करने वाले, वो खुद नहीं नाम बता पा रहे ये कौन नारा लगाते हैं। यही अबे एक मालिम के 2000 अलीम। फिर ये अबे और तबे कॉल करके मत करो मुझसे, ठीक है? मैंने तुम्हें अबे और तबे नहीं किया, तमीज के दायरे में रहकर बात करो। और सिर्फ 2 आलिम, 2 अहले सुन्नत के आलिम का नाम बताओ। तुम कहते हो कि पूरी जमात लगाती है ना, तो मैं पूरी जमात का नाम बताने ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 शख्स का नाम पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है? तुम्हारी हालत खराब हो रही है, तुम्हारे पास 2 शख्स का नाम नहीं मालूम है, इस बात से ये साफ साबित हो रही है कि तुम बहुत बड़े झूठे मक्कार और लानती हो। अरे मेरी बात तो सुन ले भारती। क्या बात सुनिए, बताओ ना, सिर्फ 2 आदमी का नाम बताओ ना। अरे बता तो रहो, एक ने 1000 बताऊंगा। अत्तारिया पहचानता दो? अत्तारी बरेलवी। कौन अत्तारिया बरेलवी? नाम क्या है? अबे जाहिल, इलियास कादरी को फॉलो करने वाले अत्तारिया बरेलवी, अत्तारी बरेलवी। अरे नाम पूछ रहे तुम्हें। अरे उन्हीं, अरे 1000 अलीम बता रहा हूँ ना, उसका वीडियो भी तेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तुम नाम बता ना यार, 1000 छोड़, तू नाम बता। अरे एक आलिम के अबू सब। अच्छा बता, अत्तारिया बताओ कौन, किसने नारा लगाया? अत्तारिया लोग लगाते रे बरेलवी। जाहिल वाली बात, जहालत भरी बात। सारी लोग लगाते हैं, फलाना लगाते, फलाना नहीं लगाते। नाम तो होगा जो शख्स के मुंह से तुमने सुना, या शैतान मरदूद मलऊन तेरी कान में आके खाली कह दिया कि फला पूरी जमात लगाती है, तो उस बात को लेकर उड़ पड़ा। अरे जाहिल, तो कितने लोग आलिमों के नाम बताओ तुझे मैं। बस ये बात समझ हो गई है। अब सामईन अहले सुन्नत सुन लीजिए और देख लीजिए कि ये जाहिल कितना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब है, जो अहले सुन्नत पे ये झूठा इल्जाम लगा रहा है कि हम अहले सुन्नत इस नारे के कायल है कि बेखता बेगुनाह माविया माविया। ये सरासर झूठ और इल्जाम है, इसका मैं एकदम क्या नाम है बायकॉट करता हूँ, इस नारे से इनकार करता हूँ। और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो क़त्ई इज्तिहादी पे थे, हज़रत मौला कायनात हक़ पर थे, ठीक है? इसके बाद भी अगर वहाँ जो ये खारजी मलऊन राफ़िज़ी जो भी है, अगर वाकई में ये फिर भी एतराज़ करता है और इस बात को साबित करने के लिए इनके पास वक्त है, तो मुझे 10:30 बजे रात में कॉल करे और मुझे उन उलमाए इकराम का नाम बताएं कि किसने ये नारा लगाया था, अगर ये सच्चा है। लेकिन मुझे पता है कि ये मर जाएगा, ठीक है, ये गटर में डूब जाएगा, ये जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, लेकिन किसी एक उलमाए अहले सुन्नत का नाम नहीं बता सकता जिन्होंने ये नारा लगाया, ठीक है? अब मैं फोन रख रहा हूँ, 2 मिनट, तुमको 5 मिनट टाइम दिए थे, 5 मिनट से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है लानती मरदूद। मैं इस वक्त शॉप में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अबे भाग मत चले, भागेगा तो तुम्हारे बाप। अरे अहले सुन्नत के आगे से ना शैतान मरदूद मलऊन भागते हैं, अहले सुन्नत के अवाम नहीं भागती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तू भाग रहा है ना, तू भाग रहा है ना, तू कौन भाग रहा है? तुमने कहा ना, दावा तुमने लगाया ना मरदूद। मैंने बोला ना, तुमने ये दावा का ये क्या नाम मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया ना, मैं उसका इनकार कर दिया हूँ और अपना मौक़िफ़ भी बता दिया हूँ। अच्छा तूने तेरा मौक़िफ़ बता दिया तो तेरी बली भी फॉलो करती ना, वो लोग कौन फॉलो करता है? फिर अभी तुमको उठाएंगे जूता और मारेंगे, जूता समझ में आएगा, तेरा होश ठिकाने आ जाएगा साले। जाहिल आज़म मरदूद मलऊन अशरफ जलाली, अशरफ आसिफ जलाली साहब का भी ये नारा नहीं है। अगर तू हलाली है तो मुझे वीडियो भेज। अबे गधे की औलाद। अशरफ आसिफ जलाली साहब का भी ये मौक़िफ़ है कि जो मैंने तुझे बता दिया कि वो क़त्ई इज्तिहादी पर थे, बेगुनाह बेखता माविया माविया किसी का मौक़िफ़ नहीं है। पहले जाके पढ़। अरे तुम आओ एक साइड में रख, पहले मेरी बात सुन। अशरफ जलाली मलून ने माँ फातिमा एक बात पहले, अगर हमारे अकाबरीन हमारे बुजुर्गों के बारे में अगर बात करना चाहता है तो तरीके से बात कर। अच्छा फिर सुन ले, फोन निकाल। हाँ, सुन ले, अपनी माँ, अपनी तवाइफ माँ को ना यहाँ पर ही बीच में ला के अपनी तवाइफ पर न मत दिखा, वरना मुझे भी जबान चलाने आती है। अगर तुम्हारे खानदान और नस्ल पे अगर जबान चलाना शुरू कर दूं ना तो फिर शर्म से भागता फिरेगा। इज्जत से बात करनी है, तमीज के दायरे में तुम भी रह के बात कर, तो मैं भी तमीज से ही बात करूंगा, वरना मुझे हर जबान में बात करनी आती है। हाँ ठीक है, चल तूने तेरा मौक़िफ़ बता दिया ना कि माविया बेगुनाह बेखता के नाजिया। तुमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया ना, पहले ये मुझे साबित करके व्हाट्सएप पे भेज कि अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है वो बेखता बेगुनाह माविया माविया के कायल है।
मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरे बीच में नहीं बोलना। जब मैं बोलूंगा तो तू मेरे बीच में नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा तो मैं तेरे बीच में। तो तुम झूठ ना बोल रहा है, तुम इल्जाम लगा रहा है, तू झूठ बोलते चला जाएगा, मैं तेरी बातों को सुनता रहूंगा कि बीच में तुझे रोक के 2-3 जूते लगाऊंगा। अरे और बीच में बोल रहा है तू, मेरी बात सुन ले पहले। जब अभी तूने बोला ना कि बरेलवी मसलक जो हक पे है और ये अहले बैत का दिफा करते, ठीक है, तो अहले बैत के दिफा के अकॉर्डिंग में मैंने तुझे है ना अशरफ जलाली का वहाँ पे टॉपिक क्यों छोड़ा? मैं ये नहीं बोल रहा कि अशरफ जलाली काफिर मालूम ने बेखता का नारा लगाया, ठीक है। तुम ये नहीं बोल रहे, सुनो एक मिनट, तुम यानी ये नहीं बोल रहे हो कि हजरत अशरफ आसिफ जलाली साहब बेखता बेगुनाह माविया का नारा लगाते हैं? बात सुन ले पहले, ये दावा नहीं है ना तुम्हारा? पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात कंप्लीट। इस बात को कंप्लीट कर लो ना कि हजरत अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है वो इस नारा के कायल नहीं है, ये बोलना चाह रहे हो ना? अरे मेरी बात सुन ले, फिर मैं आपकी तुमने बोला ना, तुमने अभी कहा ना कि मैं अशरफ आसिफ जलाली साहब के इस नारे का कायल नहीं हूँ, वो इस नारे का कायल नहीं है। अरे उससे बड़ी बात कर लिया उससे। अरे यार तू इतना बड़ा जाहिल है, कभी तुम कहता है कि अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये नारा लगाया, कभी कहता है कि वो इस नारा के कायल नहीं, कभी तुम कहता है कि मुझसे तुम्हारी बात नूरो बशर पर हुई है और वो भी 10 दिन पहले, फिर कभी तू कहता है 15 दिन पहले हुई, कभी कहता है 25 दिन पहले हुई, कभी कहता है 1 महीना गालिबन। अरे मेरी बात, इतना बड़ा झूठा मक्कार मरदूद मलऊन है, किस हैसियत से मुझसे बात कर रहा है? अरे मेरी बात सुन ले, तू भागेगा नहीं। अरे तू जाहिल शैतान से मैं क्या बात करूं? तुझ जैसे झूठे गुस्ताख से क्या बात करूं? अरे मेरी बात सुन ले पहले, क्या बात सुनो, बताओ ना। पहली बात सुन, अशरफ जलाली जो है, क्या तूने जो बोला कि बरेलवी हक पे है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है, डंके की चोट पे बोलते हैं हक पर है। बरेलवी हक पे तुम बोला ना, अब मेरे उसके अकॉर्डिंग में तुझसे सवाल करा, पूछ ले अशरफ आसिफ अच्छा जलाली। बात बता, तू सवाल करने वाला होता कौन है? तेरी औकात और हैसियत क्या है मेरे नजदीक, बता ना। अभी छूटिए, तू तेरे आलिम का दिफा नहीं अबे जाहिल मुतलक, पहले इतना इस पहले झूठ को तो साबित कर और 2 अकाबिरीन अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत का नाम बता जिन्होंने ये नारा को निकाला हो या इस नारे को लगाया हो। तुम कहता है पूरी जमात लगाती है, लेकिन तू इतना बड़ा झूठा खबीस लानती मरदूद मलऊन है कि 2 आदमी का नाम नहीं बता पा रहा है। अबे इससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, तुझे पहले सुन ले। अबे चल तू उससे बड़ी बात बोल रहा है, लेकिन उससे छोटी बात तो तू साबित नहीं कर पा रहा है, तो उससे बड़ी बात मैं किस वजह से सुनूं? अबे तू झूठे थे, तूने नहीं क्यों बोला कि बरेलवी? जाहिल मुतलक, तू ये बताना, तू पहले जो छोटू कह इससे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम इससे छोटी बात जो कहा कि पूरी जमातें बरेलवी जो है ये नारे के कायल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरी जमात को छोड़ दे, अगर तू वाकई में हलाली है हराम की औलाद नहीं है तो सिर्फ 2 आदमी का नाम बता, लेकिन तुम अभी तक नहीं बता पाया। फिर कभी कहता है कि मुझसे तुम्हारी बात 10 दिन पहले हुई नूरो बशर में, जबकि कोई बात नहीं हुई। फिर तू कहता है कि 15 दिन पहले हुई, फिर कहता है कि 25 दिन पहले हुई। अरे बेवकूफ, पहले अपनी बात पे तो कायम रहे। अब तो जैसे झूठे मक्कार से बात करके मैं अपना वक्त क्यों जाया करूँ? क्या अपने किसी अपने अच्छे आलिम दीन को मेरे सामने लाओ, उससे फिर मैं बात करूँ। अबे भड़वे, तू आलिम से पहले तो मेरे सवाल का जवाब ये देख लो, ये देखो, यही तुम्हारी तमीज है ना। तुम्हें तुम्हारे मौलवी जो है ना यही तमीज सिखाए हैं, चाहे अबू जहल की तमीज सीख के आओ या फिर उतबा और शैबा जो है ना उन सब की तमीज सीख के आओ, लेकिन तुम दीन मोहम्मदी और सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक बात नहीं कर पाओगे। मेरे को टाइम है, मेरे को फोन आ रहा, फोन कट करूँ, चुपचाप बात सुन रहा है। जाहिल मुतलक, तू पहले गाली बकना बंद कर। मैं गाली, ठीक है, ये तुम सड़क छाप जो तुम जैसे सड़क छाप जो आ जाते हैं ना उठा के बात करने के लिए और फेमस होना चाहते हो, हम लोग जैसे हाथ से जलील होकर, तो ये जलील होना बंद करो और तौबा करके पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सीखो। अबे साले तू लोकल कैटेगरी देखो ये फिर अपनी जहालत दिखाना शुरू कर दिया। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गाली देना जो है मुनाफिकों की अलामत है, मुनाफिकों की पहचान है। अब तो मुझे गाली बककर खुद को अपने आप को मुनाफिक साबित कर दिया। झूठ बोलना मुनाफिकों की अलामत है, तुम मुझे झूठ बोल के मुनाफिक साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पढ़ फिर मतन पढ़। अरे जाहिल आजम, तुझे मैं मफहूम बता दिया वही काफी है, अब तुझ जैसे जाहिल को मैं मतन बताऊं, सनद बताऊं? तो जब तुझे सनद हदीस अरे जाहिल मुतलक, पहले तू अपनी छोटी सी झूठ को तो साबित नहीं कर पा रहा, तू मुझसे बहस करने चला आया, हालांकि तुझसे तो मेरी चप्पल ही बात करने के लायक नहीं है। अबे जाहिल, मेरी बात फोन रख।